निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं। युग्म का मतलब जोड़ी बनाने हैं, जो कि मैं प्रश्नावली 3.1 में आपको ढंग से समझा चुका हूँ। तो पहले मुझे युग्म बनाने हैं, उसके बाद उनको किसके द्वारा सॉल्व करना है, ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करना है। ये भी मैं आपको प्रश्नावली 3.1 में ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इतनी चीज़ें हमें करनी है। और इसका पहला पार्ट दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी मुझे किसकी वैल्यूज़ निकालनी है, एक तो लड़कों की संख्या निकालनी है और एक लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उनको हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमें नहीं दी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा हल। तो हमने क्या मान लिया, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है तो इसको हमने अपनी तरफ से मान लिया कि मान लीजिए लड़कों की संख्या है x और लड़कियों की संख्या है y। अब मानने के लिए अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें से कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़के होंगे। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y है, और लड़कों की संख्या कितनी है, x है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 10 के बराबर आएगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए लड़कियों की संख्या 3 है और लड़कों की संख्या 5 है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे, कितने होंगे, 5 और 3 8, तो टोटल 8 आ जाएंगे। तो देखो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी, 3 + 5 बराबर होता है 8 के। तो देखो ये क्या है, ये है लड़कों की संख्या जो कि हमें यहाँ पे x दी है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस ये है लड़कियों की संख्या जो कि हमें यहाँ पे y दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा y। अब इनको जोड़ के टोटल हमें दिया है कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये हमने बना दी पहली समीकरण। या इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे हम, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या है 10। तब ये समीकरण हम बना देंगे। अब देखो इसमें आगे क्या दिया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब देखो जैसे जैसे हमें दिया जाता है वैसे ही वैसे हमें लिखना होता है। जैसे इसमें पहले क्या दिया है, लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लड़कियों की संख्या। आगे हमें दिया है लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं लड़कों की संख्या। आगे दिया है हमें 4 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा और +4 में कर सकता हूँ। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मतलब लड़कियों की संख्या किसके बराबर है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक के बराबर है। ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे कि अगर मैं इसको भी एक एग्जांपल से समझूं तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए लड़कियों की संख्या है 7 और लड़कों की संख्या है 5। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 2 अधिक है। तो अगर मैं यहाँ पे +2 कर देता हूँ तो तब कितना हो जाएगा, ये 7 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 7 बराबर 7 के होगा। ये भी मैं आपको प्रश्नावली 3.1 में ढंग से समझा चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है लड़कियों की संख्या, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है लड़कों की संख्या, और ये चीज़ क्या है, ये जितना भी अधिक होगा। तो जैसे हमें यहाँ पे दिया है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है, y मानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर लड़कों की संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा x। और कितनी अधिक है, क्वेश्चन में हमें दिया है 4 अधिक है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दी इक्वेशन 2। या इसको भी अगर मुझे चर पद को अलग करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो y - x बराबर हो जाएगा 4 के। या मुझे x को पहले लिखना है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, क्योंकि ये माइनस में आएगा तो इसको अगर मैं प्लस में करता हूँ तो ये हो जाएगा x - y बराबर -4। या इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं कि -x + y बराबर 4। तो ये हमने बना दी इक्वेशन 2। तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो 2 समीकरण तो हमने बना दी। मुझे क्या दिया है, मुझे क्या निकालना है, लड़कियों और लड़कों की संख्या निकालनी है। तो मतलब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए होगी। तो किसके द्वारा निकालनी है, ग्राफ विधि के द्वारा निकालनी है। तो ग्राफ विधि मैंने सॉल्व करना आपको समझाया था, कैसे करते हैं एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 समीकरण मैंने बना दी। पहली समीकरण है x + y बराबर है 10,
और दूसरी समीकरण क्या है, इसको ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, एक ही बात है। तो अगर मैं इसको भी लेता हूँ तब भी वही आएगा, इसको भी लेता हूँ तब भी वही आएगा, और इसको भी लेता हूँ तब भी वही आएगा। तो मान लीजिए इसी को लेते हैं, तो ये है y माइनस एक्स बराबर 4। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे बॉक्स बना दो, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे भी बॉक्स बना दो। अब देखो बॉक्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी होती है, 2 पॉइंट हमें निकालने होते हैं। तो 2 पॉइंट क्यों निकालने होते हैं, क्योंकि ये है रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है रेखा, तो मतलब ये भी एक लाइन है और ये वाले भी एक लाइन है। तो लाइन हम कैसे बनाते हैं, 2 पॉइंटों को जब हम आपस में मिलाते हैं तब एक लाइन बनती है। तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे, यहाँ के भी मुझे 2 पॉइंट चाहिए, यहाँ के भी 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट मैं कैसे ले सकता हूँ, 2 पॉइंट कोई भी हो सकते हैं। तो पहले हम x की वैल्यू 0 मानते हैं, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10। फिर y की वैल्यू 0 मानो तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10। तो 2 पॉइंट मैंने निकाल दिए, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 10, मतलब पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो यहाँ पे 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट निकाल दिए। वैसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, अगर मैं x 0 रखता हूँ तो y हो जाएगा 4, और अगर मैं y 0 रखता हूँ तो x हो जाएगा -4। तो यहाँ से भी मैंने 2 पॉइंट निकाल दिए। ठीक है, अब देखो इनको क्या करते हैं, ग्राफ में रखते हैं। तो ग्राफ पेपर तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं इसको जियोजेब्रा में आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, 0 और 10। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा 0,10। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 10 और 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,0। तो 2 पॉइंट मैंने निकाल दिया। अब देखो अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। तो दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बनती है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूँ तो ये लाइन हमें मिल गई। देखो लाइन कौन सी है, x + y = 10। ये इसने खुद ही शो करके यहाँ पे दिखा दी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x + y = 10 ही है। वैसे ही दूसरी लाइन के लिए भी करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और 4, और ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये होगा -4, क्योंकि पहले x आता है। तो -4 और 0, तो 0 और 4 और -4 और 0। तो यहाँ पे इसको भी मैं प्लॉट कर देता हूँ, कितना है 0 और 4 और -4 और 0। तो ये दोनों पॉइंट इसने यहाँ पे शो कर दिया। अब देखो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूँ तो हमें एक लाइन मिलेगी। तो लाइन आप देख सकते हैं कौन सी है, x - y = -4, और ये हमें यहाँ पे दी है x - y = -4। अब देखो अगर मुझे x और y की वैल्यू चाहिए तो जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो देखो कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, 3 और 7, मतलब x में 3 है और y में 7 है। अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो क्या क्या है। अगर मैं इस प्रकार से देखता हूँ, ये वाली जो एक्सेस होती है ये तो x एक्सेस होगी पूरी, और ये वाली जो एक्सेस होगी ये y एक्सेस होगी। तो x एक्सेस पे देखो कितना जा रहा है। अगर मैं इसको ठीक नीचे ऐसे मिलाता हूँ तो x एक्स पे है 3, वैसे ही y एक्सेस पे कितनी है, इसको ऐसे मिला दो तो ये है 7। तो x पे है 3 और y पे है 7। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगा, x, y कितना होगा 3,7। तो यहाँ पे होगा x बराबर होगा 3 और y बराबर होगा 7, और यही हमारे आंसर हैं। ठीक है, तो x हमने क्या माना था, x माना था लड़कों की संख्या, जो कि x बराबर यहाँ पे 3 है, और y लड़कियों की संख्या है जो कि 7 होगा। अब देखो ये वैल्यूज़ अगर मैं दोनों इक्वेशन में रखता हूँ तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 + y बराबर 7 है तो यहाँ पे 7। तो 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ या किसी में भी रख दो, देखो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 7। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये होता है -4। तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में क्या है, -4। तो दोनों समीकरण आप देख रहे होंगे सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।